जैसा चिंतन वैसा जीवन। एक राजा था। उसकी रानी बहुत सुंदर थी। पति पत्नी में बहुत प्रेम था। पास के एक दूसरे राजा ने उस रानी के सौंदर्य की चर्चा सुनी तो उस जमाने के राजाओं के रिवाज के अनुसार उस राजा को पराजित करके उसकी सुंदरी रानी से विवाह कर लेने की ठानी। वह आक्रमणकारी राजा शक्तिशाली था। उसने उस कमजोर राजा को पराजित करके कैद कर लिया और उसकी रानी के पास अपने आशय का संदेश भेजा। रानी बहुत बुद्धिमती थी। उसने कहला भेजा, राजन, मैं अपने पहले पति को यकदम कैसे भूल सकती हूँ। 1 वर्ष के बाद आप मुझे मिले। विजयी राजा ने रानी की बात मान ली और उसके लिए एक महल में रहने का प्रबंध कर दिया। रानी को अपने पति से प्रेम था। पति के पराजित और बंदी होने से वह बहुत खिन्न थी। अब उसे अपने सौंदर्य से भी घृणा होने लगी। उसको शोक का दुख तो था ही, इसके साथ उसने चिंतन करना शुरू कर दिया। मैं तो पति की विपत्ति का कारण बनी। मेरा यह सौंदर्य व्यर्थ है। मैं कुरूप हो जाऊं। मैं कुरूप होती जा रही हूँ। मेरा रंग काला पड़ रहा है। मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। 1 वर्ष बीत जाने पर जब वह राजा रानी से मिलने गया तो उसके कुरूप चेहरे और दुर्बल शरीर को देखकर लज्जित हुआ। उसने बंदी राजा को मुक्त कर दिया और रानी को अपने पति के पास जाने की अनुमति दे दी। रानी ने अपने पति को संदेश भेजा, महाराज, 1 वर्ष तक मैं दूसरे राजा के महल में रही हूँ। आप मुझे 1 वर्ष तक इसका प्रायश्चित करने दे, तत्पश्चात हम मिलेंगे। अब रानी की वह खिन्नता जा चुकी थी। पति के मुक्त हो जाने से भी वह बहुत प्रसन्न थी। अपने सौंदर्य को लौटाने के लिए उसने अपने खान पान और स्वास्थ्य का ठीक ध्यान रखने के साथ साथ चिंतन आरंभ कर दिया। मैं तो पहले से भी अधिक सुंदर हूँ। मेरा रंग कैसे निखर रहा है। मेरा चेहरा कैसा खिला हुआ है। 1 वर्ष बाद जब रानी अपने पति से मिली तो सचमुच वह पहले जैसी सुंदर थी। उसने अपने पति को सारी बात सुनाई और कहा, मैंने एक महात्मा से सुना था कि आदमी जैसा चिंतन करता है वैसा बन जाता है। अपने चिंतन के बल से पहले मैं सुंदर से कुरूप हो गई और अब फिर कुरूप से सुंदर हो गई हूँ।